भी विकल्प जो शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार और उसका फार्मूला आजाद हिंद बैंक करेंसी, ये सब कुछ उन्होंने भी तैयार करके रख दिया, संकल्प किया, उसका विकल्प भी रिसर्च किया, उसको जो है बुद्धि के सब निर्णय हो गया, अब उसको ले आना है। लेकिन ये देश में जो लोग इस ब्रिटेन के निगेटिव एस्पेक्ट को जो प्रॉपर्टी का है उनके इसको रखना चाहते हैं कि देश की जनता का शोषण होता रहे, और जब तक यह खत्म नहीं किया जाएगा और पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी यानी लोक कल्याणकारी जो व्यवस्था आजाद हिंद सरकार की है, जो शहीदों का संकल्प है और उसका विकल्प भी तैयार है, जब तक उसका क्रियान्वयन नहीं होगा, वो कार्य रूप में नहीं आएगा, तब तक खुशहाली आने वाली कोई नहीं ला सकता। चाहे कितना ही चुनाव कर दिया जाए, ये जो व्यवस्था है ये निगेटिव है, ये कल्याणकारी नहीं है, ये शोषणकारी है। और इस व्यवस्था पर जो भी आएगा, हम आप भी बैठा दिए जाएं, इस फार्मूले से कल्याण नहीं होगा। तो चोर भी तो तैयारी करता है कि नहीं करता? तो मन का काम है संकल्प, जब वो संकल्प कर लिया तो उसका विकल्प वो भी तो तैयार करता है, बुद्धि उसकी भी तो निर्णय लेती है कि हाँ यही करना। और जब उस बुद्धि में विवेक नहीं रहेगा, तो जब बुद्धि सही नहीं निर्णय ले पाएगी, तो वो बिल्कुल अपनी स्वार्थ सिद्धि में जब पड़ा रहेगा, देश के लिए राष्ट्र के लिए नहीं सोचेगा, तो भयावह होगा। आज जो देखने का आप लोगों को मिल रहा, तो मन का काम है संकल्प करना, उसका विकल्प और उस विकल्प का क्या प्रारूप होगा उसकी रिसर्च करना चित्त का काम है, अनुसंधान करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना। तो अब तो सब लोगों को मजबूर हो जाना पड़ेगा। आपने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, इस नेहरूवादी फार्मूले से कुछ नहीं मिलेगा। अब मजबूर होकर के आप सब लोगों को इस सुभाष बाबू के फार्मूले पर आ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आरबीआई की करेंसी है ये फ्लॉप होने जा रही है। आज जब फ्लॉप हो जाएगी तब संकेत मिल रहा है। और ये आरबीआई की करेंसी ये डॉलर से संचालित हो रही है, अमेरिका के नियंत्रण में है। ये अकल की गुलामी है और इतनी खतरनाक है कि अगर आज अमेरिका की करेंसी वो डॉलर फेल हो जाए तो भारत बचेगा कि बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। तो संकल्प और विकल्प, तो जो आप संकल्प करें कल्याणमय करें, उसके बुद्धि जो है, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो बुद्धि है उसका और विस्तार करिए कि आज जो आप निर्णय ले रहे हैं इसका परिणाम क्या निकलेगा दूरी पर जाने पर। इसका परिणाम के तरफ आपको सोचना चाहिए। अगर जल्दबाजी में सोचेंगे, केवल स्वार्थ में बिल्कुल जो है आप स्वार्थ की नशा चढ़ा लेंगे, तो बुद्धि का पलड़ा जो है, जो विवेक का निर्णय करने का कमजोर हो जाएगा और स्वार्थ का पलड़ा भारी हो जाएगा और बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाएगी। और उसका परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम तो नुकसानदेह निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसलिए उसमें विवेक लाइए, परिणाम विवेक का भारी करिए आप लोग, और स्वार्थ का बलिदान देना पड़ेगा। बिना स्वार्थ के बलिदान के ये जो सुभाष बाबू का फार्मूला है आगे बढ़ने वाला नहीं।
नहीं बढ़ेगा तो ब्रॉड यानी लंबा उस बुद्धि का दायरा बढ़ाइए और निर्णय लीजिए। सत्याग्रहियों, हमारी आपसे प्रार्थना है, सब लोग पूरा उस पर मनन करिए। कोई भी मुख से शब्द निकाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसी दिशा को ले रहे हैं, तो उस पर मंथन करिए, चिंतन करिए, तब उस आवाज को निकालिए, तब उसको कार्य में परिणित करिए। नहीं तो अपने कर्म जाहि अपकारी, अपने कर्म जाहि अपकारी, अपने कर्मों के जाल में फंसता है। जैसे आज दिल्ली और लखनऊ की व्यवस्था अपने कर्मों में फंस गई है और इसको कोई बचाने वाला नहीं है। कोई बचा लेगा? अरे भाई, अब डीएम साहब का बचा लेंगे, बचा लेंगे। अरे अब डीएम साहब आप अपने बचने की उपाय रखिए, सोचिए। मैं उपदेशक नहीं, हम लोग हैं कि आपको उपदेश दे रहे हैं। हम लोग उपदेशक नहीं हैं, हम लोग फंसे हुए हैं और उबारने वाले आप हैं, नाव को आप दे रहे हैं। तो हम डूबते जा रहे हैं तो चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएंगे? हैं? इतना तो चिल्लाएंगे, चिल्ला रहे हैं। हम उपदेश नहीं दे रहे। चिल्लाना तो ये कोई उपदेश नहीं ना है? इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं, डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, बचाइए 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 बचाइए, त्राहिमाम कर रहे हैं। तो आप जब नाव को चला रहे हैं, मल्लाह हैं, तो क्यों इसको डूबने दे रहे हैं? तो अपने कर्म जाहि अपकारी, अपने कर्मों के जाल में इन लोगों ने सोचा कि जो शहीदों ने फार्मूला दिया है उस फार्मूलों को नकार दिया जाए, और ये जो फार्मूला ला करके रख दिया, पूरी व्यवस्था इसमें फंस चुकी है, उलझ चुकी है। और अब की बार जो चुनाव हो रहा है, इसमें लोगों ने चुनाव का बहिष्कार भी तो किया है। मैंने अखबारों में आज देखा है कि मथुरा में एसडीएम जा रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट जा रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि अरे भाई बहुत मतदान करिए, मतदान करिए। लेकिन जनता, यह अखबार की न्यूज है, कह रही है कि ट्रांसफार्मर नहीं, बिजली नहीं। इतना तक लिखा हुआ था कि 10,000 रुपया मांगा गया, कितने बार लाया गया, महीना नहीं चला, जल गया, बिजली गुल है। तो क्या अगली बार आपने जाकर के कहा है तो कि मतदान कर दीजिए, मतदान कर दीजिए? ठीक है, मतदान तो बहुत से लोगों ने बहिष्कार ही कर दिया कि इसका कोई माने नहीं है। तो क्या आपने जो अपील किया है कर देंगे? हैं? क्या ट्रांसफार्मर लगा देंगे? हैं? बोलिए। लगा देंगे तो ठीक है भाई, सड़क बन जाएगी, सारी व्यवस्था बन जाएगी, किसानों की खेती बाड़ी मुनाफे में आ जाएगी। अगर कर देंगे तो अच्छा है, लेकिन ये जवाहर बाग से आजाद हिंद सरकार घोषणा कर रही है कि कभी कुछ होने वाला, इस ढबोर शंख को बजाना बंद करिए। इस ढबोर शंख से कुछ होने वाला नहीं है। ये ढबोर शंख बज रही है, असली शंख तो आजाद हिंद सरकार है। आजाद हिंद सरकार है,
और इस असली शंख को आप बजाइए, आपसे प्रार्थना है। और अगर इस असली शंख को नहीं बजाएंगे तो अब की बार आपने ढबोर शंख बजा लिया है, लेकिन आगे अब ढबोर शंख बजाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? आपकी ढबोर शंख को लोग जो है तोड़ ताड़ देंगे, और उस तोड़ा ताड़ी में क्या होगा आप रात को बैठकर सोचिएगा। मैं नहीं कहूंगा, होगा कि नहीं होगा? है? चुनाव का बहिष्कार और उसका विकल्प का प्रारूप आजाद हिंद सरकार है कि नहीं? 1 रुपये का 60 लीटर डीजल और ट्रांसफार्मर आपको नहीं बनाना पड़ेगा, गांव में फैक्ट्री लग जाएगी, किसान बनवा लेंगे। इंजीनियर है, माल मटेरियल आ जाएगा। 1 रुपये का 60 लीटर डीजल आप भी गणित कर लीजिए, डाटा बना लीजिए। ट्रांसफार्मर लग जाएगा, उनकी सड़क बन जाएगी, उनका मकान बन जाएगा। आपके अनुदान की जरूरत नहीं, जो दिल्ली में बैठकर सरकार गवर्नमेंट जो है वो जाती है विश्व बैंक में कर्जा मांगने के लिए। आप कर्जदार अपनी कोई व्यवस्था नहीं दे सकता। जब वो विश्व बैंक से आप कर्ज लाए हैं और उसका ब्याज आप नहीं अदा कर सकते हैं, तो डीएम साहब आप ये बताइए, जाकर के जनता को आप झांसा दे रहे हैं, ये झांसा चलेगा? अरे चलेगा? लालच दे रहे हैं, वास्तविक बात क्यों नहीं कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार और आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद बैंक करेंसी कौन सी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो बन नहीं जाएगी? बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? इधर क्यों नहीं जा रहे? अरे भाई, अपने चतुर संताकरण में आप भी तो इस पर मंथन करिए कि आपकी बुद्धि क्या बता रही है, निर्णय लीजिए। और आप ये बताइए कि इस व्यवस्था में जब आपको पता भी नहीं है कि भारतीय सिक्का क्या है, मुद्रा का संचालन कौन कर रहा है, तो आप ट्रांसफार्मर दे देंगे? हाँ? अरे आप आईएएस हैं, आप तो ज्ञानी हैं। और चुनाव लड़ने वाले जो मैदान में आए हैं, जिनका आप कह रहे हैं कि मतदान करिए, उनका प्रचार कर रहे हैं, जब जनता बहिष्कार कर रही है तो ये आपको पता नहीं चल रहा है कि जनता ने इसको नकार दिया, पूरी तरह से नकार दिया कि नहीं नकार दिया? नकार दिया, चुनाव का बहिष्कार कर दिया, निर्वाचन आयोग का बहिष्कार कर दिया। और जिन लोगों ने बहिष्कार कर दिया कि ये निर्वाचन धोखा है, ये गुलामी है, ये झांसा है, ये धबार है, उनकी आवाज जो है वो इनर वॉइस की आवाज है, और वही जो है अब सही उतरने जा रही है। जा रही है कि नहीं जा रही है? और ये स्वाधीन भारत की आजाद हिंद सरकार ने, स्वाधीन भारत ने ऐलान कर दिया समूचे भारत में कि हमको चुनाव नहीं चाहिए, हमको आजाद हिंद सरकार चाहिए। चुनाव का बहिष्कार कर दिया तो ये तो पूरी भारत की जनता ने ये हिरोइन चल गया कि नहीं चल गया? चल गया कि नहीं चल गया? और सुनिए, अगर ये वैचारिक क्रांति है, ये वैचारिक महाभारत है, ये लोकतंत्र आया और ये स्वाधीन भारत ने जो अपना विचार दिया चुनाव का बहिष्कार, अगर ये टेलीविजन और रेडियो और अखबार पर अगर इस आवाज को पहुंचा दिया गया होता तो हिंदुस्तान में चुनाव बोर्ड से सारे पद से खाली आ गए होते कि नहीं आ गए होते? आ गए होते, ये सुन लीजिए। और
ये अखबारों में ये भी देखा गया कि पेटी जा रही थी, लोगों ने उड़ा दिया। अब उनको आप क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन ये तो स्वाधीन भारत की आवाज है जो लोगों के दिल दिमाग में बैठती जा रही है, बैठती जा रही है। और आजाद हिंद सरकार हमको चाहिए, ये दिमाग में बिल्कुल आप चाहें कि निकाल दे तो ये निकलने वाली नहीं है, और नहीं तो अभी तो चुनाव बाकी है। मैं ये स्वाधीन भारत ऐलान कर रहा है इस मंच से, यहां से दिया जा रहा है डाटा, ये आवाज दी जा रही है, और इस आवाज को आप पहुंचा दीजिए। जो आगे चरण में आपके चुनाव हो रहे हैं, कोई वोट देने नहीं जाएगा, जाएगा कोई वोट देने नहीं जाएगा। आज आवाज को पहुंचा दीजिए। इस वैचारिक क्रांति को, जो लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, जिसमें देश के जो है हर व्यक्ति को देश के लिए सोचने का, नेशनल मूवमेंट का विचार देने का ये मौलिक अधिकार है, और ये सत्याग्रह दे रहा है। और इसको ये जो पूरे देश में चला, उसको रेडियो, अखबार और टीवी पर नहीं दिया गया, और ये 70 दिन तक चला। अगर ये आवाज टीवी, रेडियो, अखबार पर ये 70 दिन की दे दी गई होती, तो ये सुन लीजिए, किसी भी चरण का चुनाव होने वाला नहीं था। कि हुआ होता? नहीं हुआ होता। तो रोक लीजिए, तो आवाज पहुंचने तो दीजिए, पहुंचने दीजिए, फिर आप देखिए। तो आपने क्यों सिफारिश किया कि मतदान कर दीजिए? बोलिए, ये संभव है? आप यहां बैठ करके हमारा वेतन कम हो गया, टीए भत्ता ले रहे हैं, और आप चुनाव में गए हैं और निर्वाचन आयोग से टीए भत्ता लेंगे, और आपका जो वेतन है वो भी लेंगे कि नहीं लेंगे? जनता को क्या मिलेगा? चुनाव के बाद उसको महंगाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलिए, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? फिर आप जाकर के कह रहे हैं वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट दीजिए, और ये नहीं कह रहे हैं कि आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन करिए, 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 लेन देन करिए। अगर यह कहते तो क्या हो जाता? इसका मतलब शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इतनी नफरत, इतनी घृणा, ये घृणा है कि नहीं? ये नफरत आखिर क्या उन्होंने कर दिया भाई? डीएम साहब आपका क्या नुकसान कर दिया? बोलिए, उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए सोचा, मंथन किया, फार्मूला दिया, सारी चीज बनाया, तो आप क्यों नफरत कर रहे हैं? आपको तो ये बताना चाहिए था कि आजाद हिंद सरकार आएगी, आ जाएगी, सब कुछ आपका ट्रांसफार्मर में जब 1 रुपये का 60 लीटर डीजल, उसका परचेजिंग पावर, तो किसान तो अपने गांव में पावर हाउस लगा लेगा कि नहीं लगा लेगा? अरे पावर हाउस लगा लेगा, पावर हाउस लगा लेगा कि नहीं लगा लेगा?